सूरह मरियम है। पूरे जहन रख के मेरे साथ ये तर्जुमा समझना। पारा नंबर 16 सूरह मरियम। कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरिम, तर्जुमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लनज़िअन्ना मिन कुल्ली शिय्यातिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान अतिया। अल्लाह फरमाता है हशर के दिन हम तमाम नाफरमानों को, तमाम अकड़हाओं को शियों से निकाल कर अलहदा करके जहन्नम में फेंक देंगे। हैं जी, फिर दोबारा मैं फिर पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है सुम्मा लनज़िअन्ना मिन कुल्ली शिय्यातिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान अतिया। हशर के दिन हम तमाम अकड़हाओं को, तमाम नाफरमानों को शियों से निकाल कर जहन्नम में फेंक देंगे। शियों से अलहदा करके जहन्नम में फेंक देंगे, शियों को नहीं। कौन समझाइए कितनी आती हुई हैं? 4 लो 5वीं आयत फिर कुरान से पढ़ने लगा हूँ। ये कसूर तुम्हारा है, तुम्हें समझा ही नहीं सके शिया कौन होता है। जब किसी तुम्हें पूछा ना शिया कौन होता है, तुमने बंदा आगे वो खड़ा किया जिसने कहा दुल दुल है क्या, गुल गुल है क्या, बुल बुल है। जब तू समझा ही नहीं सका शिया होता कौन है। आज सुन 5वीं आयत कुरान से पढ़ूंगा। अल्लाह फरमाता है फी शियाइल अव्वलीन, शिया ही पहली उम्मत है। लो कितनी आती हुई हैं बोलो, शाबाश। फिर बोलो कितनी, फिर बोलो कितनी। अगर किसी माई के लाल के दम में कोई दम है, मुझे पूरे कुरान से बाय बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की चीज़ तक पूरे कुरान से एक आयत पढ़ के दिखाए जिसमें अल्लाह ने कहा व इन्ना मैंने सुनिए हिला इब्राहीम, व इन्ना मैंने देवबंदिए हिला इब्राहीम, व इन्ना मैंने वहाबिए हिला इब्राहीम। एक आयत पढ़ के तो दिखाए ना, मर जाएगा, दिखा नहीं सकता। अच्छा, मेरा दिल चाह ये रहा है कि मैं मसला वो सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे शिया किया था। आप खा गए ना जुमला, समझा लो भाई। शिया सुनी दोस्तों, अल्लाह पूरे कुरान में ये तो फरमाता है इब्राहिम शियों में से है, लेकिन ये वादे नहीं करता इब्राहिम के सके शियों में से है। मुफस्सिरों ने इसकी मुख्तलिफ तफसीरें लिखी हैं। किसी ने लिखा है कि इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है, लेकिन है गलत। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, मेरे भाइयों की किताब है जिसका नाम है लुगातुल हदीस, लिखने वाला है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस। बाब है शीन वाला। अगर इस किताब के अंदर ये हवाला ना हो तो मेरा कत्ल माफ। इसके अंदर लिखता है जिसने लिखा है इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है, गलत है। क्यों गलत है? वही तो मां लिखता है उस वक्त तक इस आयत का पता नहीं चल सकता इब्राहिम किसके शियों से है कि जब तक इस आयत के शान नज़ूल को ना देखा जाए। अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किस जगह पे किया था, उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता। इब्राहिम किसके शियों से है? आगे वो लिखता है इस आयत को अल्लाह ने ना मक्के में नाज़िल किया ना मदीने में नाज़िल किया, बल्कि इस ज़मीन पे नाज़िल किया ही नहीं। फिर किस जगह पे नाज़िल किया? अल्लामा वहीदुज़्ज़मान लिखता है कुरान गवाह है, आवाज़ खालिक आती है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अबद को, जो ले गई अपने बंदे को वास्ते सैर के मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। वहीदुज़्ज़मान लिखता है जब शबे मेराज अल्लाह के रसूल 5वें आसमान पर पहुँचे, वहाँ 4 नबियों के लिए कुर्सियाँ लगाई गई। चारों नबी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। उन चारों नबियों में एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और मेरा पूरा साथ देना, चारों नबियों में एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब चारों नबी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, अल्लाह के नबी के लिए अलहदा मिंबर लगाया गया। अल्लाह के नबी अपने मिंबर पर बैठ गए। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान लिखता है कि थोड़ी देर के बाद हजरत इब्राहिम ने अपनी दाईं जानब देखा। क्या देखा? एक नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है। नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है, और सवार के चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं।
सवार के चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। लिखता है सवार भी नूरी सवारी भी नूरी। जब हजरत इब्राहिम ने देखा ना ये सवार भी नूरी है, इसकी सवारी भी नूरी है, देख के कहते हैं यार सुन ला ये सवार कौन है, ये सवार कौन है जिसकी सवारी भी नूरी है सवार भी नूरी है। अगर इससे पहले ये मसला सुना हो मुझे खड़े होकर टोक देना, मजलिस पढ़नी बंद कर दूंगा। अगर ना सुना हुआ होगा तो फिर कंजूसी की तो फिर मौला हुसैन तुमसे खुद पूछेगा। समझ आ रहे हैं? जब इब्राहिम ने देखा ना कि सवार भी नूरी है सवारी भी नूरी है, सवार के चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं, देखकर फरमाता है यार सुन ला ये सवार कौन है कि जिसकी सवारी भी नूरी है। सलवात पढ़ो हम आवाज़ें बुलंद, फिर भी सलवात पढ़ो आवाज़ें बुलंद। उनको समझ आ रही है यार मेरा साथ देना आपने, बंदियां ने पता ही नहीं कि मजलिस की मैं सुनी रही है। सलवात पढ़ो आवाज़ें बुलंद। भाई समझ आ रही है? हजरत इब्राहिम ने देखा ना सवार भी नूरी है सवारी भी नूरी है, देख के कहते हैं यार सुन ला ये सवार कौन है, कोई नबी है कोई रसूल है कोई इमाम है कोई फरिश्ता है। जब पूछा ना कोई नबी है कि रसूल है या कोई फरिश्ता है तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शिमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। वही तो सवाल देखता है। जब इब्राहिम ने पूछा ना ये सवाल कोई नबी है या कोई रसूल है, हज़रत के नबी ने फरमाया इब्राहिम इसे गौर से देख ले, ये सवार ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, ये सवार मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब। तो समझ आइए ये सवार मेरा भाई, जरा ऊंची में बोलना, सवार मेरा भाई, ये सवार मेरा भाई है कोई माई का लाल। जो मेरी की हुई बात की तरदीद करके मुझे सुप्रीम कोर्ट की अदालत में बुला के गोली मारे, लो जिसके लिए मैंने मेहनत की है जुमला समझना। अगला जुमला हज़रत इब्राहिम से पूछा ना ये सवार कौन है, इब्राहिम ने पूछा सवार कौन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सवार मेरा भाई अली है। हज़रत इब्राहिम ने फिर दूसरा सवाल किया या रसूल अल्लाह अगर ये अली है तो अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये कौन है। जब कहा ना ये कौन है उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्राहिम ये अली है, और अली के चेहरे से जो नूर की किरणें निकल रही हैं ये अली के शिया हैं। ये अली के, ऊंची बोल रहा ये अली के, फिर बोलो ये अली के, ऊंची बोलो ये अली के। वही तो ज़माना लिखता है कि जब हज़रत इब्राहिम ने अपनी आंखों से देखा ना कि अली के अली और अली के शियों का इतना बुलंद मकाम है कि जहां अली वहां अली के शिया, फिर लिखता इब्राहिम से रहा ना गया, फरमाते हैं यार सुन ला अगर वाकई ये अली और अली के शिया हैं तो फिर मेरे लिए भी दुआ करो अल्लाह मुझे भी अली के शियों में दाखिल करे। अल्लाह मुझे भी अली के शियों में, ऊंची तरह बोलो अली के शियों में, अली के शियों में। अगर इब्राहिम की दुआ अभी तक तुम्हारी इस किताब के अंदर लिखी ना हो, मौलवी तुम्हारा ना हो, बाबशीन वाला ना हो, तो फिर मैं मुजरम लिखिया तो फिर सुन ले। वही तो दुआ लिखता है हज़रत इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ ये मांगी अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यति अली, ऐ अल्लाह मुझे अली के शियों में दाखिल कर दे।
मुझे अली के शीयों में दाखिल कर ले। लिखता है इब्राहिम की दुआ के लफ्ज़ अभी ख़त्म नहीं हुए थे। आवाज़ खालिक जिब्रील जी रब्बे जलील, जाके मेरे मोहम्मद से कह दो मैंने इब्राहिम की दुआ को कबूल कर लिया है। व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, बेशक इब्राहिम तो अली के शीयों से है। इब्राहिम तो अली के, ऊंची बोल डरता क्यों है अली के। और रखा किसी मौलवी के सर पे कुरान, और रखना किसी मौलवी के सर पे कुरान। पूछ इब्राहिम को मौलवी है, मौलवी है कौन है? अल्लाह का नबी है ना, सिर्फ नबी नहीं बल्कि खलील है। खलील भी नहीं बल्कि इमाम है। इमाम भी नहीं बल्कि जद्दे अंबिया है। और रखा मौलवी के सर पे कुरान। इब्राहिम को क्या जरूरत पेश आई? इब्राहिम नबी भी है, इमाम भी है, खलील भी है, जद्दे अंबिया भी है, फिर क्या ज़रूरत पेश है? इब्राहिम ने दुआ मांगी है, अल्लाह मुझे अली के शीयों में दाखिल कर ले। मुझे रखना मौलवी के सर पे कुरान। पैसे कैसे पूछेगा? ऐसे जुमेरात वाले मौलवी से? इसको तो पता ही नहीं। अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं। अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं। मस्जिद में रहना नहीं। लोगों ने कहा इस मौलवी को मस्जिद से निकालो, एदी दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये विचों शिया है, ये विचों बोलो हजरा विचों। मैं तो कहना दुआ करो को विचों शिया होए, कोई चवल दा पुत्र उतो शिया ना होए। अजरा पटाखे को डर जाता। को समझ आई है? हाँ मैं बताता हूँ। हज़रत इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे। फिर ये दुआ क्यों मांगी? अल्लाह मुझे अली का शिया बना, मुझे अली के शियों में दाखिल कर ले। बड़ा जुमला मैंने कहना है। इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे। और ये भी जानते थे कि चाहे दुनिया में कोई भी हो, जब तक अली का शिया ना बना जन्नत में जा सकता नहीं। जन्नत में जा सकता और घबरा डर गए हो? और मैं साबित करना, मैं हूँ अंदर होना तो मैं किसी हथी पैना तो मेरे कोई समझ आ रही ना। थानू नहीं पूछना, दसागा भी मैं ही। बोलो हाँ कितनी किताबें हैं? 100। तुम्हारी 114 किताबों के अंदर हदीस है, 114 के। बोलो हाँ कितनी? 100। जरा बोलो हाँ 100। तेरी 114 किताबों में हदीस ना हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। और मज़े की बात है, ये 114 की 14 किताबें ये सारी मेरी बरादरी की किताबें हैं। आज इनसे मैं छाल मार के शिया हूँ हैं। इनमें एक किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं। तेरी 114 किताबों के अंदर लिखा है कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, सारे ही जन्नत में जाएंगे? नहीं, नबी ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, कि सारे के सारे जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। कितने फ़िरके हैं? कितने होंगे? कितने? जन्नत में कितने जाएंगे? 72 जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती है। जब शिया और रख मौलवी के सर पे कुरान साबित हो गया ना कि वह 73 फ़िरके एक जैसे नहीं। अगर होते ना एक जैसे, या सारे ही जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते। 72 जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। अब साबित हो गया 73वां फ़िरका 72 जैसा नहीं। 72 फ़िरके 73 में जैसे नहीं। अच्छा तू ऐसे नहीं समझेगा, मुझे भी अल्लाह ने समझाना बताया। ये जो 72 एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, इन 72 का सब कुछ एक है। नहीं तू उसी बड़ा ढीठ मजमा और ढीठ मजमा। तो मैं फिर इसकी शरह करता हूँ। ये 72 जो एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, उनका सब कुछ एक है। क्या मकसद? 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अज़ान शरीफ भी एक है, 72 का इमाम शरीफ भी, बोला इमाम शरीफ भी। सलवात पढ़ो हम बाबा दे बुलंद।
फिर भी सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। फिर भी सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। उन्होंने चलना है या नहीं चलना? सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। कोई ने चलना है या नहीं चलना? सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। हूँ समझ नहीं है, मेरे आखिरी जुमले हैं, समझ आई? 73 फ़िरके एक जैसे नहीं, अगर होते एक जैसे सारे जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते। हूँ हर बंदे से जब पूछो ना, हर बंदा कहेगा कि यार मैंने समझ पढ़ा दे यार, मैंने पढ़न दे। मैं कह देता कोई जुमला है, सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। 72 जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। हम पूछो ना वो जन्नती कौन है? रख चल हाँ, दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। क्या कि अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह आप बताएं, आपकी हदीस क्या मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। या रसूलल्लाह उस जन्नती फ़िरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? लो, जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊँगा। जलाल पूरी दुनिया में मुझे अपनी किसी फटी हुई हदीस किताब से ही अपना नाम भी नबी की ज़ुबान से साबित करें, अपने और अपने फ़िरके का नाम भी नबी की ज़ुबान से साबित करें। मैं मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ में बैत भी करूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा। नहीं तो कितनी किताबें हैं? 100। उन बोल हाँ 100। तो हाँ तुम बिल्कुल मेरा लिहाज नहीं करना। जिसको मनाजे का शौक़ है मेरा बिल्कुल लिहाज ना करे। कागज़ कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके मुसन्निफ़ों के नाम भी लिख ले, उनके मदबों के नाम भी लिख ले। समझ आ रही है ना? लिखो मेरे भाइयों की पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 307 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख, 560 किताबों के मुसन्निफ़ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पाँचवीं किताब है कंजुल अमाल, हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा, मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है सवाइक़ मुहर्रका, मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की, मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह मरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री, मुफ्ती सालेह कश्मी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है जुनाबियल मवद्दत, काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया, मुल्ला अबू नईम इस्फ़हानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है मवद्दत फिल कुर्बा, सैयद अली हमदानी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फ़राइदुस समतैन, अल्लामा हमवानी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है रजाबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी पर लटकाओ। लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अन इब्न अब्बास, अन अबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन अबी दर गफ़ारी, अन
सलेमान फारसी अन मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इंदन नबी फकबाल अली फकाल नबी वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन हाज़ा वशियतहु हुमुल फाइज़ून यौमुल क़ियामा या अली अंत वशियतुका फिल जन्नह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शमा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फकबाल अली हैदर करा रहा है, मेरे मौला का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन जन्नत में जाना है, मतलब